ये क्या है? ईंधन अभी भी भरा हुआ है, पता नहीं ये रुक क्यों गया। हाँ? ये क्यों रुक गया? पता नहीं साहब। अब तक ठीक से चल रहा था ना? जी साहब। तो टैंक खाली हो गया क्या? ये बिल्कुल भरा हुआ है। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? पता नहीं साहब। इसे दोबारा स्टार्ट करके देखो। ठीक है। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है। क्या? हमें अपना काम रोकना होगा सर। सुनो, मैं अपने वकील से बात करके सुलझा लूंगा। ठीक है। जेसीबी मशीन अभी तक ठीक से काम कर रही थी, लेकिन अचानक बंद हो गई। पता नहीं क्या हो गया सर। मशीन में तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, टेंशन मत लो। कोर्ट से स्टे ऑर्डर आया है। ये लीगल इशू खत्म होने के बाद ही हम काम शुरू करेंगे, इसलिए इन्हें भेज दीजिए। ठीक है साहब, तुम लोग जाओ। चलो ठीक है, चलो चलिए। चलो। यहाँ आओ। तुम्हारे हाथ में क्या है? एक गुड़िया पापा, ये वहाँ पड़ी हुई थी। ठीक है, इसे फेंक कर आओ। नहीं पापा, मुझे ये चाहिए, ये बहुत अच्छी है। अब तुम गुड़िया से खेलने वाले बच्चे हो क्या? जल्दी फेंक के आओ। नहीं पापा, ये अच्छा है, मैं इसे अपने पास रखूंगा। तुम भी अपनी माँ की तरह जिद्दी हो गए हो। चलो। हेलो वकील साहब, मुझे तुरंत आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। हाँ। हेलो, बताओ क्या बात है? हेलो, तुम्हारा काम खत्म हो गया? तुम चंद्रू को शॉपिंग के लिए ले गए क्या? इस बार थोड़े अच्छे कपड़े खरीदना, क्योंकि पिछले जन्मदिन पर जो तुमने ड्रेस खरीदी थी वो बहुत ही ज्यादा खराब थी। देखो, अभी मैं शॉपिंग करने के मूड में नहीं हूँ। तुम खुद ही उसे लेकर चली जाओ। क्यों, कुछ हुआ है क्या? हाँ, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ। अरे, इसे अपने साथ क्यों ले आए? मैंने तुम्हें इसे फेंकने के लिए कहा था ना। तुम मेरी कोई भी बात नहीं सुनोगे क्या? अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं आऊंगा। नहीं पापा, मुझे बहुत पसंद है। पसंद है? तुम्हें जो मन में आए करो।
क्या कहा था तुमने? तुमने कहा था कि काम खत्म होने के बाद चंद्रू को शॉपिंग पे लेके जाओगे। क्या करता मैं, साइट में लीगल प्रॉब्लम आ गया था, अपना काम तो हुआ नहीं, तुम खुद चली जाना। माँ ये देखो मुझे एक गुड़िया मिली। ये कौन सी गुड़िया है? तुम्हें ये कहाँ से मिली? जहाँ पापा मुझे ले गए थे। ऐसा लगता है जैसे ये बहुत पुरानी गुड़िया है, हमें इसकी क्या जरूरत। जाओ इसे कूड़ेदान में फेंक के आओ। नहीं फेंकूंगा। अरे मुझे पसंद है। हम नहीं खरीद लेंगे। नहीं मुझे यही वाला चाहिए। ए चंद्रू, आजकल तुम बड़ों की बात क्यों नहीं मानते हो? जाओ इसे फेंक के आओ। क्या बेटा, ये गुड़िया तुम्हें बहुत पसंद है क्या? ठीक है तो इसे रख लो। हाँ। अभी ये मुझे दे दो, मैं इसे साफ करके तुम्हें दे दूंगा। ठीक है आओ। दरअसल इसे मरप्पाची कहते हैं बेटा। मतलब? इसे मरप्पाची कहते हैं। वो क्या है? इस तरह की गुड़िया आजकल मिलती ही नहीं है। सुपरमैन, एवेंजर टॉयज, वीडियो गेम्स, एक्सबॉक्स, आजकल खेलने के लिए यही चीजें मिलती हैं। लेकिन ये तमिलनाडु का पारंपरिक खिलौना है। इस तरह के खिलौने आमतौर पर लड़कियां रखती हैं। ये देखना बहुत सुंदर लगता है कि छोटी लड़कियां रेशमी फ्रॉक पहन के इसे अपने साथ लेकर चलती हैं। तुम्हें इसकी क्या जरूरत है? ये मुझे दीजिए, ये मेरा है, मुझे ये चाहिए। मैं ये किसी को नहीं दूंगा। ये लो। देखो, तुम हर वक्त इस गुड़िया के साथ क्यों खेलते रहते हो? और पढ़ाई का क्या वो क्यों नहीं करते? माँ मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद है। ठीक है, ये लो। क्या मैंने सारा खाना अकेले खा लिया? हाँ तो तुम्हें क्या लगा इस प्लेट ने सब खा लिया? इस गुड़िया के आने के बाद से तुम्हें और कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा। मुझे एक और चाहिए। तुम खुद ही ले लो। चंद्रू, क्या हुआ चंद्रू? अरे नहीं, तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा था? अरे ये क्या? अरे ये कैसे हुआ? हे भगवान, तुमने ये क्या किया? ध्यान से नहीं कर सकते थे? ए शांति, उसको ये सब करने के लिए किसने कहा? मुझ पे क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे क्या पता है? दिखाओ मुझे। माँ आराम से। माँ मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसने कहा था ये सब करने के लिए? ए शांति, वो ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तुम्हारे पापा को तो बस खड़े होकर चिल्लाना आता है। ठीक है छोड़ो, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम जाओ। चंद्रू मेरे साथ आओ, चलो उठो, मैं तुम्हें बिस्तर पर ले चलता हूँ। ये अचानक इतना भारी कैसे हो गया?
क्या करते हो? मैं तुम्हारा कितना भी ध्यान रख लूं, फिर भी मुसीबत में कैसे आ जाते हो? बहुत दर्द हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, सुबह तक ठीक हो जाएगा, ठीक है? अब तुम सो जाओ। गुड नाइट। मेरा बेटा चंद्रू, तुम्हारा दर्द दूर हो गया क्या? लो, इसे लगा लो। नहीं, मुझे नहीं लगाना। तुम्हें क्या हुआ? तुम रोज लगाती हो। नहीं, मुझे नहीं लगाना। अब तुम सो जाओ, ठीक है? हे भगवान। मेरा नाम जेनी है। अब हम दोस्त हैं, पर किसी को बताना मत। चंद्रू, 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 छोड़ो, चंद्रू, छोड़ो, चंद्रू, चंद्रू, टिफिन तैयार है। अरे अरे चंद्रू, ये तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, छोड़ो अपने पापा को। ये क्या, तुम पागल हो गए हो क्या?
मैं तो बस उनके साथ मस्ती कर रहा था। मस्ती कर रहे थे? मस्ती के लिए किसी की जान खतरे में डालोगे? क्या तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि इनका दम घुट रहा था? सॉरी माँ, मुझे ये पता नहीं था। सॉरी पापा, मुझे समझ नहीं आया। आजकल तुम बहुत शरारती हो गए हो। उस पर गुस्सा मत करो। मैं जब भी तैयार हो रहा होता हूँ वो मेरी पीठ पर चढ़ता है। ये तो रोज होता है। आज कैलकुलेशन में गलती हो गई। कैलकुलेशन में गलती हो गई? अगर मैं नहीं आती तो क्या होता आज? आज तुम्हारी जान जा सकती थी। तुम इन पर ऐसे लटके हुए थे जैसे इन्हें मारना चाहते हो। शैतानी कम करो अपनी। छोड़ो भी, कुछ हुआ तो नहीं ना? तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो? जाओ टिफिन पैक कर दो। सॉरी माँ, सॉरी पापा। तुम ठीक हो ना? जाओ टिफिन पैक कर दो, मैं आ रहा हूँ। जल्दी से सब खत्म करो। इतनी जल्दबाजी क्यों? मैं जल्दबाजी नहीं कर रही। तुम्हारे जाने के बाद पूरे घर को पवित्र धुएं से शुद्ध करना है। अब भला ये सब किस लिए? अगर हमारे घर में कोई अशुभ संकेत है तो उससे बचने के लिए। अब खा भी लो। आपको क्या चाहिए? तुम्हारे पापा से मिलना है। पापा यहाँ नहीं है। उनकी कार बाहर खड़ी है। कार तो है, लेकिन तुम पापा से नहीं मिल सकते। चंद्रू किससे बात कर रहा है? मुझे क्या पता। अब यहाँ से चले जाओ। हे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुनो, तुम अंदर जाओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। ए शांति, तुम भी ना। ए शांति, इसे अंदर ले जाओ। आओ। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कहा ना चलो मेरे साथ। चलो अंदर। मुझे छोड़ दो। खराब कर दिया। चलो। सर मुझे छोड़ दीजिए। तुम यहाँ पर क्यों आए? सर, मेरी जेब बिल्कुल खाली है। मुझे उनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब मेरे पास पैसा था, जब मैं 4 साल जेल में रहा, मुझे एक सबक मिला। तुम मुझे ये बताने यहाँ पे आए हो? सर, मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पास खाने के लिए एक भी पैसे नहीं है। भगवान के लिए मेरे इस बुरे वक्त पे आप मदद कीजिए। सर, मुझे उधार देने की जरूरत नहीं है। मैं आपके अगले असाइनमेंट में सब काम मुफ्त में कर दूंगा सर। ठीक है, अब प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। सर, मैं चला जाऊंगा। अगर आप मुझे अभी दे देंगे तो अभी चला जाऊंगा। तुम जाओ, अब मैं खुद आकर तुम्हें देता हूँ। सर, ठीक है सर, मैं आप पर भरोसा करके आया हूँ। मुझे धोखा मत देना सर। सुनो, तुम उसी जगह पर रहते हो ना? हाँ, उसी जगह पे ठीक है, सर। मैं आ जाऊंगा। इसने बहुत पैसा कमाया है, इसीलिए मुझे इसका अच्छे से इस्तेमाल करना होगा।
ए, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है क्या? हमेशा इस गुड़िया को लेकर इधर उधर घूमते रहते हो। तुम पागल हो गए हो क्या? फेंको इसे जल्दी। हे, तुम्हारी माँ पूजा कर रही है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम हमेशा पूजा के दौरान घंटी बजाते हो, आज तुम्हें हो क्या गया? जाओ अपनी माँ के पास बैठकर घंटी बजाओ। उससे पहले मुझे ये गुड़िया दे मुझे दो। छोड़ दो। नहीं, दो मुझे। नहीं, मुझे ये कोई दो पूजा मुझे। नहीं करनी, ना कोई घंटी बजाऊंगा और ना ही गुड़िया दूंगा। पापा, 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 क्या हुआ आपको? आप ऐसे कैसे गिर गए? चिंता की कोई बात नहीं है। चंद्रू को बस पूजा में शामिल होने को कहा, तुम्हारे पास बैठने के लिए कहा, उससे गुड़िया छीनने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मना कर दिया और मुझे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। कितना बदतमीज हो गया है ये बदतमीजी नहीं है। सोचो वो कितना शक्तिशाली होगा जो मुझ जैसे बड़े आदमी को धक्का देकर गिरा रहा है। वो ऐसे बर्ताव कर रहा है जैसे उस पर कोई बुरी शक्ति हावी हो गई हो। यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही है। मुझे नहीं पता पापा, वो आजकल सच में अजीब बर्ताव करता है और अब और भी परेशानियां खड़ी कर रहा है। मुझे आजकल उसकी बहुत चिंता हो रही है। ये सब छोड़ो बेटी, वो अभी छोटा बच्चा है। अभी जाओ तुम अपना काम करो। ये लो। सॉरी सर, आपको परेशान करने के लिए। आपका घर बहुत बढ़िया लग रहा है। आपने इस घर में गृह प्रवेश कब किया? 1 महीना हो गया। घर बनने में इतना समय क्यों लगा? सुनो, मेरे पास कोई पैसों का पेड़ नहीं है। मैंने अपना घर बनाने के लिए बहुत समय तक पैसे जमा किए वो हैं। सब तो ठीक है, पर आपने बढ़िया घर बनाए। आप किस्मत वाले हैं। देखो, अब कुछ मत बोलना। पता है मेरा काम 2 दिनों तक रुका रहा। सब अच्छा चल रहा था, तभी तुम्हारे जैसे लोग जिनकी नजर मुझ पर पड़ी। अच्छा, हाल ही में बहुत सारी परेशानियां चल रही हैं। सच कहूं तो मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे घर में भी बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं। तुम समझ रहे हो ना जो मैंने कहा? आ रहा है। चाहे कुछ भी हो जाए, तुम मेरे घर मत आना। अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे फोन करना, मैं यहाँ आ जाऊंगा। ठीक है? ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसी पर कॉल करना। ठीक है? जी सर। हाँ वो तो ठीक है। नमस्ते। नमस्ते। आइए। आप सब अचानक यहाँ क्यों आ गए? नमस्ते साहब। आपसे कुछ बात करनी है। अंदर बैठ के बात करते इसकी हैं। कोई जरूरत नहीं है, बस 2 मिनट की बात है। मैं जानता हूँ आप सब यहाँ क्यों आए हैं। मैं आपकी चिंता से वाकिफ हूँ। जी।
सर ये सब क्या है सर? अगर वो रस्सी से बंधा होता, नीचे गिर गया होता तो समझ में आता। वो लोहे के छड़ से बंधा हुआ था, वो कैसे टूट सकता है? ये तो अच्छा हुआ कि कुछ हुआ नहीं सर। अगर आपके सिर पर गिर गया होता तो क्या होता? ये तो चमत्कार है कि आप बच गए सर। पिछले जन्म में आपने कुछ अच्छा काम किया होगा, उसी ने आपको बचा लिया है। आप ठीक है ना? ये कैसे गिर गया? चंद्रू, तुमने कुछ देखा? ये नीचे कैसे गिरा? मुझे नहीं पता माँ। अरे तुम वहीं खड़े थे, तुम्हें पता ही नहीं है? नहीं नाना जी। ऐसा और ये कभी गिर नहीं कैसे हुआ गया है। नीचे? पता ये इतने लंबे समय से वहां था, आज तक इसमें जरा भी हलचल नहीं हुई। ये नीचे कैसे गिरा? इट्स ओके, कूल। अब छोड़ो, हम बाद में इस पर बात करेंगे। चलो अंदर चलो, चलिए। नमस्ते हम सर। चलते हैं सर। हाँ? ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सोए नहीं अभी तक? नहीं, क्यों? मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? हाँ पापा, अरे मैं आज आपके साथ सोऊंगा। चंद्रू, अब तुम बड़े हो गए हो ना, फिर भी अकेले सोने में डर लगता है। ठीक है, यहीं सो जाओ, आ जाओ। थैंक्स माँ।
तुम ठीक तो हो ना? महेश, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? मेरे साथ वही हुआ शांति, क्या हुआ तुम्हारे साथ? जो तुमने पहले कहा था। ये तुम क्या कह रहे हो? क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा? नहीं शांति, ये कोई सपना नहीं था। ये चादर गला घोट रही थी। थोड़ी देर और रहता तो अब तक मर गया होता। ऐसा लग रहा था कि कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा था। देखो, बहुत हुआ, अब तुम सो जाओ और ये मजाक करना बंद करो। क्या कहा? मैं मजाक कर रहा हूँ? तुम्हें दिखता नहीं कि मैं कितना सीरियस हूँ? तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है क्या? और क्या लगेगा? देखो, तुम्हारे लड़के ने तुम्हारे ऊपर अपना पैर रखा है। शायद इसी वजह से तुम्हें वहम हुआ होगा। इसकी शैतानियां कम है जो अब तुम भी शैतानी करने लगे? कि तुम्हें पानी चाहिए? नहीं चाहिए। सॉरी माँ, सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई ना। मैं अपने कमरे में वापस चला जाऊंगा। ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? पहले टाई से गला घुट जाना, फिर बिजुका का ऊपर से नीचे गिर जाना, और आज ये बेडशीट से दम घुट जाना। कुछ तो अजीब हो रहा है। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही क्यों हो रहा है? ठीक है, छोड़ो ये सब। मैं कल मंदिर जाकर सभी बुरे साया से छुटकारा पाने के लिए प्रार्थना करूंगी। साहब, अंदर आ जाओ। क्या चाहिए? वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मुझसे बात करनी है? हाँ सर। ठीक है, बताओ। बताओ, क्या बात है? बात दरअसल पैसे चाहिए क्या? ऐसा नहीं है सर। तुम्हें पगार मिल गया ना? हाँ सर, मिल गया। तो फिर क्या बात है? वो दरअसल मैं नौकरी छोड़ने के बारे में सोच रहा हूँ। ये बात सर और मैडम को नहीं बता सकता, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अचानक तुम नौकरी छोड़ना क्यों चाहते हो? दरअसल वो क्या है ना, आज तक तो तुम बिना किसी परेशानी के यहाँ काम कर रहे थे। अब अचानक जल्दी से नौकरी क्यों छोड़ना चाहते हो? वो लोग भी तुमसे यही पूछेंगे। तुम उन्हें क्या जवाब दोगे? मैंने आपको ये इसलिए बताया क्योंकि मैं उनके सामने सच नहीं बोल सकता, लेकिन अब मैं इस घर में नहीं रह सकता। मैं समझ रहा हूँ तुम जाना चाहते हो, लेकिन ऐसे अचानक क्यों? नहीं, वो दरअसल नौकरी छोड़ने का कोई कारण तो होगा ना? हाँ सर। तो बताओ मुझे। मेरा मन कहता है कि इस घर में कुछ बुरा होने वाला है, इसलिए मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बुरा होने वाला है? खुल के बताओ मुझे। इसमें खुलकर बताने जैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन इतना पता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ठीक है, मुझे भी ऐसा लगता है, लेकिन इसके लिए नौकरी क्यों छोड़ना है तुम्हें? मुझे पता नहीं कि मैं आपको कैसे समझाऊं। ठीक है, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। बेहतर यही है कि तुम मुद्दे की बात करो। मुझे लगता है कि इस घर में कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है। बुरी शक्ति? हाँ साहब, जैसे शैतान, भूत की तरह, या फिर अपवित्र आत्मा। कुछ भी शक्ति हो सकती है, और यहाँ जो मैं देख रहा हूँ उसके आधार पर बता रहा हूँ। साहब, मैं एक आस्तिक हूँ, ईश्वर पे विश्वास करता हूँ। अगर मैं और कोई बुरी शक्ति एक ही स्थान पर हो, मेरा मतलब अगर वो मेरे आसपास हो, तो बहुत जल्द महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। तुम ये कह रहे हो कि यहाँ बुरी शक्ति है?
इसमें कोई शक नहीं है। अपने भगवान की कसम खाता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। पर हम इसकी पुष्टि कैसे करें? हम एक काम मैं जा रहा हूँ साहब। दामाजी, आप आ गए। दामाजी, आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं आपको ही ढूंढ रहा था। मैंने बहुत भयानक चीज देखी है। मेरा तो प्रेशर बढ़ गया है। ठीक है, इतना टेंशन मत लीजिए। चलिए आइए बैठकर बात करते हैं। आइए। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस मैं जो कह रहा हूँ उसे ठीक से सुनो। मुझे आपको एक रहस्य बताना है, लेकिन आप इसे मेरी बेवकूफी मत समझना। क्या हुआ पापा जी? कैसा रहस्य? आप जानते हैं मेरे घर में क्या हो रहा है? दिन ब दिन चीजें खराब होती जा रही हैं। क्या आप इसका कारण नहीं जानते हैं? क्या कारण है? हमारे घर में पापा जी, क्या हुआ? पापा जी, ए, शांति! पापा जी, क्या हुआ? पापा जी! क्या हुआ आपको? पापा, आपको क्या हो रहा है? ए, क्या हुआ? पापा जी! पता नहीं क्या हो रहा है। क्या हो रहा है आपको पापा जी? देखो महेश, जब मैं उसकी पुरानी रिपोर्ट देखता हूं तो मुझे नहीं लगता कि उसकी हालत कभी इतनी बिगड़ सकती है। यहां तक कि उनका प्रेशर भी नॉर्मल है। रिपोर्ट में सब कुछ नॉर्मल है। फिर ऐसा कैसे हो सकता है? क्या आपके घर में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम चल रहा है क्या? ऐसा तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर। चलो जो भी है, सौभाग्य से बच गए। उन्हें फिर से बोलने में कुछ दिन लगेंगे। चलो उन्हें अगले कुछ दिनों तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, वो ठीक हो जाएंगे। ठीक है डॉक्टर।
क्या सोच रहे हो महेश? ये सब हमारे घर से जुड़ा है शांति। इस बार भगवान ने हमें बचा लिया। ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? जिस घर में शांति थी, अब वहां रोज परेशानी आ रही है। मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। हालात इतनी बदतर है कि हम सोच भी नहीं सकते। जो नहीं होना चाहिए वो सब हो रहा है। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। तुम सही कह रहे हो। तुम जो भी कह रहे हो वो सब सच है। मैं भी ऐसा ही महसूस करती हूँ। अब मैं इस बारे में तुमसे बात करने ही वाली थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें किसी चीज के लिए निशाना बनाया जा रहा है, और मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। यहां कोई बुरी शक्ति प्रवेश कर चुकी है शांति, और उस शक्ति का मुझसे कोई संबंध है। अगर मैं भागने की कोशिश भी करूं तो वो मेरी जान लेने की कोशिश करेगा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती। अब हम क्या करेंगे महेश? जल्द ही कुछ करना होगा। हमें इस बारे में गहराई से सोचना होगा। क्या तुम्हें पता है कि ये कब से चल रहा है? शायद जिस दिन से साइट पे काम बंद हुआ था, ये सब उसी दिन से शुरू हुआ है। हाँ, ये उस दिन से शुरू हुआ जब से चंदू उस गुड़िया को घर लेकर आया है। तो फिर क्या सिर्फ मैं ही निशाना बना हूं? बाकी लोगों को तो पता भी नहीं है। तो बाकी लोगों से भी इस बारे में पता करो। हेलो, हाँ मैं महेश बोल रहा हूँ। जी बताइए सर। कुछ नहीं, जब हमने साइट पर अपना काम करना बंद कर दिया, क्या आपके घर में कुछ अजीब हुआ था क्या? अजीब चीजें? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ सर। ऐसा कोई हादसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था? नहीं सर, ऐसी कोई घटना नहीं हुई है सर। बस दिक्कत यह है कि काम नहीं है, इसीलिए कोई कमाई नहीं हो पा रही है सर। ओह ठीक है, मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। सब ठीक है ना? क्या हुआ? ये बहुत ही अजीब बात है शांति। ऐसा किसी और के साथ नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ हमें ही निशाना बनाया जा रहा है? हाँ? मेरी मानो तो हम कल ही इस घर में एक विशेष पूजा करते हैं। मैं सब काम संभाल लूंगी, ठीक है? हेलो। हेलो, मैं पंडित बोल रहा हूँ। बोलो पंडित। मुझे आपसे तुरंत मिलना है। क्या बात है? मैं आपको वहीं बताऊंगा। अरे एडवांस ले लो, मैं मामला निपटा दूंगा। बाद में बात करना, फोन रख दो। ए, तुमने मुझे इतनी जल्दी कॉल करके क्यों बुलाया? आपको जल्दी बुलाया है क्योंकि इसके पीछे कारण है। ए, देखो मैं बहुत परेशानियों में फंसा हूँ। तुम मुझे फोन करके परेशान क्यों कर रहे हो? आप ही ने मुझसे कहा था कि अगर मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मैं आपको फोन करूं। तो क्या हुआ? तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे कभी भी फोन करके परेशान कर सकते हो? सर, आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन ना लूं तो और क्या करूं? उस घर को बनाने के बाद मैंने अपनी शांति खो दी है। आपकी परेशानी का कारण कुछ और है सर। सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि वो क्या कारण है। सिर्फ तुम ही जानते हो? तो बताओ मुझे, बताओ अभी। अबे साले, ये बात तूने मुझे मैं पहले सच क्यों नहीं बोल रहा हूँ बताई? सर। क्यों नहीं बताई? मेरी बात हाँ? मान लो। ए, रुको सर, आप चाहे कुछ भी कर लो, आप इस समस्या को अकेले हल नहीं कर सकते, और यही सच है। आगे हम क्या करेंगे, हम इस पर बात करते हैं। ए, सर, मुझे छोड़ दो सर। छे, भाड़ में जाओ।
पूजा खत्म होने तक तुम्हें यहीं रहना है, समझ गए? क्यों पापा? क्योंकि पवित्र गड्ढे से निकलने वाला धुआं तुम्हारी आंखों को जला देगा, इसीलिए। ठीक है? तुम्हारे पास गुड़िया है ना, इसके साथ यहीं खेलो। चंद्रू कहाँ है? मैंने उसे अंदर बंद कर दिया। पर क्यों? देखो, अभी उसके लिए अंदर रहना ही बेहतर है। अब तुम ठीक चलो। है, आ जाओ। आराम करते हैं। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परस्पर घोर घोर धनुरूप धनुरूप प्रचर प्रचर नासे नासे बंदे बंदय अघोरास्त्राय हुं भट् स्वाहा। सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। शुक्लां भरद्रं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परस्पर घोर घोर धनुरूप धनुरूप प्रचर प्रचर नासे नासे बंदे अघोरास्त्राय हुं भट् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम परस्पर घोर घोर धनुरूप धनुरूप प्रचर प्रचर नासे नासे बंदे अघोरास्त्राय हुं भट् स्वाहा। सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाथ विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम जगन्नाथ विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्र प्रचोदयात् स्वाहा। पंडित जी, आपको क्या हुआ? चलो इन्हें अस्पताल ले चलते हैं। जल्दी करो। पंडित जी, आप ठीक है जल्दी ना? करो, उठाओ इन्हें। इस पर हाथ मत लगाइए। आइए, इससे और खून बहेगा। आइए। ए चंद्रू, तुम ठीक हो ना? नहीं। पापा ने तुम्हें कमरे में बंद किया था ना, तुम बाहर कैसे आ गए?
तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, वो पुराने बिल और हिसाब किताब के नोट थे। मैंने सोचा कि इन्हें जला दूं, नहीं तो इनकम टैक्स में दिक्कत होगी। लेकिन इस वक्त ये करने की क्या जरूरत थी? क्या बेटा, तुम सोए नहीं? यहाँ क्या कर रहे हो? आप कहाँ से आ रहे हो? क्यों? मैंने पूछा आप कहाँ से आ रहे हो? बगीचे से। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? वहाँ आप क्या कर रहे थे? मैंने पूछा वहाँ आप क्या कर रहे थे? मुझे पसीना आ रहा था, इसीलिए थोड़ा बाहर टहलने चला गया था। ठीक है? ठीक है, तो मेरी गुड़िया कहाँ है? तुम्हारी गुड़िया? मैंने नहीं देखा, तुम्हारे पास ही थी। मेरी गुड़िया कहाँ है? बेटा, मैंने सच में नहीं देखा। मेरी गुड़िया कहाँ है? मेरी बात सुनो बेटा, बस करो, छोड़ो। गुड़िया कहाँ है? क्या कर रहे हो तुम? हे, अरे रुको चंद्रू, बस करो। यही गुड़िया है ना? महेश, तुमने उन कागजों के साथ इस गुड़िया को जलाने की कोशिश क्यों की? क्या है कि वो मैं दरअसल क्या हुआ तुम्हें? ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हें इस तरह देखकर मुझे डर लग रहा है। कुछ नहीं शांति। देखो महेश, बात कुछ भी हो तुम मुझे बता सकते हो। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। इस तरह सब कुछ अपने मन में दबाकर अपने आप को तकलीफ मत दो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि हमारे घर में कुछ बुरा होने वाला है, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो क्या है और क्यों है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, भगवान हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। तुम हिम्मत मत हारो। हमने जो अच्छे कर्म किए हैं उनकी वजह से भगवान हमारी रक्षा करेंगे। चाहे हम कितने भी अच्छे कर्म कर लें या भगवान से कितनी भी प्रार्थना कर लें, लेकिन अगर हमने अतीत में कुछ बुरा कर्म किया है तो उसकी भरपाई कोई नहीं करेगा। यही बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। लेकिन मैंने जो पाप किया है वो इतनी आसानी से नहीं मिटेगा। मुझे इसका भुगतान करना होगा। हमारा विवेक जो अपराध करता है वो मनुष्य द्वारा किए गए अपराध से कहीं ज्यादा भयानक और विचित्र होता है। मैं अभी इसी के लिए भुगतान कर रहा हूँ। देखना, कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। तुम ये सब क्या बोल रहे हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस घर को बनाना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा कठिन था, लेकिन फिर भी मैंने ये घर बना लिया और तब से हम यहाँ पर खुशी से रह रहे हैं ना। लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ये जो खुशी है बस कुछ ही दिनों में चली भी जाती है, और ये ऐसा दर्द देता है जिसके बारे में हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये घर ही विनाश का कारण है। ये घर? तुम क्या कह रहे हो? तुम तो यही जानती हो कि ये घर मैंने बनाया है। तुम्हें नहीं पता कि मैंने ये कैसे बनाया है। इसके पीछे एक बहुत ही भयानक कहानी है। कहानी? कौन सी भयानक कहानी? तुम क्या कह रहे हो? मुझे साफ साफ बताओ, क्या बात है? सर, आपके लिए ये प्लॉट बिल्कुल सही रहेगा। आप पूर्व दिशा में मकान बना सकते हो। यहाँ बोरवेल खोदोगे तो पानी भी आ जाएगा। पानी का कोई टेंशन नहीं है। और वो देखो, आधे किलोमीटर पे आपको बाजार भी मिल जाएगा सर, और इस तरफ स्कूल और मॉल भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ से सीधा जाओगे तो हॉस्पिटल भी नजदीक है आपको सर, और इसी रास्ते पे बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन भी है। बढ़िया लोकेशन है सर, क्यों इतना सोचते हो? क्या सर, मैं आपको इतना अच्छा घर दिखा रहा हूँ और आप इसको मना कर रहे हो सर? कोई नहीं सर, चलो चल के गाड़ी में बैठते हैं। कोई दूसरी जगह होगी तो मैं आपको दिखाता हूँ।
सर मैंने आपको इतने सारे घर दिखाए, लगभग हर जगह आपको घर दिखाया, फिर भी आप शांत हो। कुछ डिसाइड करो सर। सब कुछ तो ठीक है, हाँ। लेकिन वास्तु के हिसाब से ये ठीक नहीं लग अच्छा, रहा है। वास्तु के हिसाब से देखना है तो मेरी बात सुनिए। यहीं पास में ना एक जगह है, बहुत बढ़िया प्लॉट है, मालिक पास में ही रहते हैं, हम जाके देख सकते हैं। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको वो प्लॉट मिल सकता है। बहुत बेहतर प्लॉट है सर। तो चलो वहीं चलते हैं। ठीक है, चलो सर। यही है वो जगह। बढ़िया जगह है, वास्तु भी ठीक लगता है, मुझे ये पसंद है। चलिए चल के बात करते हैं, आइए। अरे हमारी बेटी को डराओ मत। हाँ? अरे तुम कौन हो? नमस्कार सर। नमस्ते सर ये महेश है, हाँ। सिविल इंजीनियर। वैसे ये यहाँ के नहीं है, ये घर बनाने के लिए प्लॉट ढूंढ रहे हैं, इसलिए इनको यहाँ लेकर आया हूँ। ये बहुत ही दिलचस्प जगह है सर। मैंने दूसरों के लिए कई घर बनाए हैं, अब मैं अपने और अपने परिवार के लिए एक घर बनाना चाहता हूँ। सर आपको मना नहीं करना चाहिए। सर ये प्लॉट बेचने का प्लान तो बना रहा था, लेकिन अब मेरा इरादा बदल गया है। अब मैं इसे रखने का फैसला किया है। सॉरी सर। देखिए मुझे ये जगह बहुत पसंद आई है, वास्तु के हिसाब से एकदम सही है। आप इसके लिए जो रकम कहेंगे मैं उससे ज्यादा दूंगा सर। अरे नहीं सर, ये पैसों की बात नहीं है, ये हमारी पुश्तैनी संपत्ति है। एक मेडिकल इमरजेंसी के चलते हमने इसे बेचने के बारे में सोचा, लेकिन जैसे तैसे मैनेज कर लिया। हाँ, इसीलिए मैंने कहा था कि हमें इस जगह को बेचने की कोई जरूरत नहीं है, और हम इसे बेचना भी नहीं चाहते। प्लीज बुरा मत देखिए मैं आपको इस जगह के असली दाम से 5 लाख रुपए ज्यादा दूंगा। सर सॉरी सर, सॉरी सर। ठीक है सर, अगर कभी इस जगह को बेचने का ख्याल आए तो मुझे फोन कीजिएगा, मैं इसे खरीद लूंगा। हाँ सर, ऐसी स्थिति कभी नहीं आएगी। शुक्रिया सर, आप जा सकते हैं। अंदर चलो। सर आपको ये जगह चाहिए ना? हाँ चाहिए। आप सब मुझ पे छोड़ दीजिए। अरे उसने तो मेरे मुंह पे मना कर दिया, अब तुम क्या कर लोगे इसमें? सर मेरे पास एक आदमी है, वो प्रॉपर्टी की डील करवाने का समझो एक्सपर्ट ही है। आप इन्हें एक्स्ट्रा पेमेंट देने वाले थे ना, तो एक काम करो, वही पैसा उठा के उसको दे दो, वो आपका काम कर देगा। इस घर के सब डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे, वो भी बिना किसी परेशानी के। ठीक है ना? लेकिन ऐसा मुमकिन है ना? हो जाएगा सर, आप मुझ पे यकीन रखो। ये घर आपका ही है सर, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ। ठीक है? ओके। बस इतना ही है क्या? ये तो बहुत आसान है, मैं अपनी छोटी उंगली से भी ये कर सकता हूँ। आप चिंता मत करो सर, अब उस जगह को खाली कराना मेरी जिम्मेदारी है। देखना सर, मैं ऐसा जादू चलाऊंगा कि वो दस्तावेज देने के लिए मजबूर हो जाएगा। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगा सर, बस पैसा और डॉक्यूमेंट तैयार रखना। ठीक है? उनका कुछ नुकसान तो नहीं होगा ना? नहीं सर, कोई नुकसान नहीं होगा। ये काम मैं बिल्कुल साफ हाथों से करूंगा। ठीक है, फिर ये तुम्हारे 50,000 रुपए, बाकी पैसे बाद में देता हूँ। आपका काम जरूर हो जाएगा, बेफिक्र रहिए, मुझ पर भरोसा करके जाइए, सब ठीक हो जाएगा। आप जल्दी वहाँ अपना घर बना सकते हैं। ठीक है, बाद में मिलते हैं। ठीक है सर। जैसा उसने वादा किया था वो मेरे लिए डॉक्यूमेंट्स लेकर आया और मुझे दे दिए। पंडित ने बताया कि डॉक्यूमेंट्स पर साइन हो गए हैं और वो पैसे लेकर शहर छोड़कर चले गए। मैंने भी उसकी बातों पर यकीन कर लिया, लेकिन हाल ही में मुझे एक असलियत का पता चला। उस दिन उसने मेरे लिए वो डॉक्यूमेंट्स लाकर एक बहुत बड़ा अपराध किया था। क्या हमारे साथ कोई अपराध किया? नहीं, हमारे साथ नहीं। क्या किया उसने? तुम दोनों उस डॉक्यूमेंट पर अभी के अभी साइन कर दो, नहीं तो मैं मुर्गे की तरह इसका गला काट दूंगा। प्लीज भाई, प्लीज भाई, इसे छोड़ दीजिए, कुछ मत करिए इसका साथ, प्लीज। मम्मी मम्मी प्लीज, ये अंकल जो कह रहे हैं वो कर दीजिए। छोड़ दीजिए इसे। मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, प्लीज मम्मी प्लीज।
प्लीज डैडी। बेटा, इतना वक्त क्यों लग रहा है? काट दूं गला इसका। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, ये मेरी इकलौती बेटी है। मत कीजिए ऐसा, चाहे तो मैं हाथ जोड़ती हूँ। डॉक्यूमेंट पे साइन कर दो जल्दी। उसे छोड़ दीजिए, आप देखिए ना। उसे छोड़ दो, मैं साइन कर दूंगा। लो, हमने साइन कर दिया, अब उसे छोड़ दो, प्लीज छोड़ दो। ये हुई ना बात। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के डॉक्यूमेंट्स लाओ। पावर ऑफ अटॉर्नी? जल्दी लाओ, नहीं तो मैं अभी लेकर आता हूँ, रुक जाओ। सब कुछ इस थैले में रखो, रख दो इसमें। लो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, मेरी बेटी को छोड़ो। अच्छा तो सुनो, अब महेश ने मुझे जो नगद राशि दी थी उससे मैं बच सकता था। अब आप इसे ले सकते हो, 25 लाख रुपए। ये बहुत बड़ी रकम है। इसका क्या करूंगा मैं? ये घर एक मंदिर है जिसे हमारे पूर्वजों ने बनवाया था, तुमने इसे छीन लिया। चले जाओ। मैं जानता हूँ कि आप इतना कभी नहीं कमा सकते कि अकेला ऐसा घर बना सके, पर आपकी पत्नी बहुत सुंदर है। अगर आप उसे मीट मार्केट में भेज दें तो आप ऐसे कई घर बना सकते हैं। ये क्या किया? डैडी, 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 अपनी आंखें खोलिए डैडी। डैडी, डैडी, उठिए डैडी। उसने उस दिन उन तीनों को मार डाला और अलग अलग जगहों पर दफन कर दिया। जेनी को अपने साइट पर ही दफन कर दिया। जब हमने जमीन खोदी तो चंद्रू को उस लड़की की गुड़िया मिली। उस गुड़िया के जरिए जेनी की आत्मा चंद्रू पर हावी हो जाती है। अब वो आत्मा चंद्रू के शरीर में है। हम अपनी पिछली गलती की सजा भुगत रहे हैं। ये सब हमारी किस्मत में था शांति, और अब हमें इससे गुजरना ही होगा। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया शांति? मैंने कोई पाप नहीं किया। हो सकता है कि उसने ऐसा किया हो, लेकिन असली वजह तुम हो। क्योंकि सबसे बड़ा पापी वही होता है जो किसी से पाप करवाता है। वो कोई खूनी नहीं है, बल्कि असली खूनी तुम ही हो। शांति, अपराधी तुम ही हो। ये सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है। इस वक्त हम 3 लाशों के ऊपर खड़े हैं। जहाँ 3 लोग मरे हो, वहाँ हम लोग शांति से कैसे रह सकते हैं? बताओ मुझे। मेरा यकीन करो, मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी शांति। ये सब मेरी जानकारी के बिना हुआ। तो ये बताओ, अगर हम उस जेनी की आत्मा को ये कहेंगे तो क्या वो हमें छोड़ देगी? हाँ, वो नहीं जाएगी। वो हमें तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक हमारे परिवार को बर्बाद नहीं कर देती। वो हमें बर्बाद कर देगी। नहीं। वो हमसे अपना और अपने माता पिता दोनों का बदला लेकर रहेगी, किसी को नहीं छोड़ेगी। क्या शांति, तुम भी अब मुझे दोषी ठहरा रही हो? तो क्या करूं? मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी गलती नहीं है। अब मुझे इससे बाहर निकलना है। प्लीज कोई सलूशन बताओ शांति। अब मुझे दोष देकर कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। क्या? सबसे पहले उस पंडित को पुलिस के हाथों सौंप दो, तभी शायद जेनी हमें माफ करेगी। उसके बाद ही हम अपने पापों को प्रायश्चित कर सकेंगे। मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं? वो ऐसा क्योंकि क्या दिक्कत है? बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? ऐसा करने से पंडित हम सबको मार डालेगा। तुम्हें लगता है वो ऐसा कर सकता है? नहीं, लेकिन उसने कहा था। क्या कहा उसने? उसने धमकी दी कि अगर मैंने उसको फंसाया तो वो मेरे परिवार के सभी लोगों को खत्म कर देगा। मतलब एक तरफ जेनी की आत्मा है और दूसरी तरफ वो खूनी पंडित। अब तुम ही तय करो कि इन दोनों से हमें कैसे छुटकारा मिलेगा। ए, सुनो शांति, शांत हो जाओ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। प्लीज शांति, शांति रुक जाओ। शांति, शांति प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे अकेला छोड़ दो।
हेलो पंडित, बोलिए। अपना जुर्म कबूल करो और पुलिस के सामने सरेंडर कर दो। क्या सर, आपको क्या लगता है कि आपका पालतू हूँ जो आपकी हर बात मान लूंगा? मैं कोई बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने आपके लिए 3 लोगों को मार डाला और अब आप मुझे जेल भेजना चाहते हो? आपको भी अपने साथ ले जाऊंगा। समझ में आ रहा है ना आपको या नहीं आया? ए पंडित, देखो तुम्हारी वजह से मेरे परिवार की शांति चली गई है। प्लीज मेरी बात सुनो। तुम्हें समझ नहीं आता, मेरे बेटे की हालत बहुत ज्यादा खराब है। वो आजकल अपने आप में नहीं है, कोई आत्मा आ गई है और हमें परेशान कर रही है। अब हम क्या करें, तुम ही बताओ। बोलो मुझे अब क्या करना चाहिए। अगर तुम खुद को सरेंडर कर दोगे तो वो आत्मा यहाँ से चली जाएगी। क्या आपको सच में ऐसा लगता है या फिर किसी ने आपको ऐसा बताया है? ये कोई इंसान नहीं है, समझे? आत्मा है। पंडित, ये आत्मा इतनी आसानी से नहीं जाएगी। अगर आप इसे दूर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कुछ करना होगा। अगर आप मेरी बात मानेंगे तो आपका बेटा भी ठीक हो जाएगा। बताओ कैसे, क्या है, बताओ बताओ कैसे। सबसे पहले आप अपने बेटे को मेरे पास ले आओगे। मैं यहाँ एक तांत्रिक को जानता हूँ। मैं उसकी मदद से उस आत्मा से छुटकारा पालूंगा। फिर मैं आपको और आपकी पत्नी को छोड़ दूंगा। आप चुप क्यों हो? अगर आप ऐसा करेंगे तो हम दोनों शांति से रह सकेंगे, किसी को कुछ नहीं होगा। अगर आप नहीं करेंगे तो परिणाम इतने भयानक होंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। नहीं तो आपको कभी भी शांति नहीं मिलेगी। आपको ये फैसला जल्द से जल्द लेना होगा। आपका फैसला हम दोनों के भले के लिए होना चाहिए। चलिए फोन रखता हूं। नर्स, 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 नर्स। हाँ, आपको क्या चाहिए सर? फोन चाहिए, मुझे अपनी बेटी से बात करनी है। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। हेलो डॉक्टर, मरीज किसी को फोन करना चाहता है। आप मुझे नंबर बताइए सर। 1055732। बात कीजिए। सर, सर, रिंग तो हो रही है। दूसरा नंबर ठीक है, बताइए। 8015। रिंग हो रही है, लीजिए, रिंग हो रही है। शांति,
शांति, हे शांति, 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 क्या कर रही हो शांति? आओ, उठो। क्या तुम पूरी रात यहीं थी? मैं कल रात भर तुम्हारे पापों के लिए प्रार्थना करती रही, लेकिन इतनी प्रार्थना करने का भी क्या मतलब है? शांति, चलो पुलिस को सब बताते हैं और उसे तुरंत गिरफ्तार करवाते हैं। सच में? क्या तुम सच कह रहे हो महेश? अब मैं खुश हूँ, जाओ तुम जाओ। ठीक है। अगर तुम ऐसा करोगे तो जेनी हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगी अगर ना? हम ऐसा करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो चंद्रू के पास चलते हैं। हाँ। अगर हम चंद्रू से बात करेंगे तो उसके अंदर मौजूद जेनी समझ जाएगी। चंद्रू, ये चंद्रू कहाँ चला गया? चंद्रू कहाँ चला गया? शांत रहो, घबराओ मत, वो यहीं कहीं आसपास होगा। चलो देखते हैं। चंद्रू, चंद्रू, ये लड़का कहाँ चला गया? चंद्रू, 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 हे चंद्रू, 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 बेटा चंद्रू! कहाँ हो? चंद्रू, 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 महेश, वो कहाँ चला गया? वहां भी नहीं है। चलो फिर से अंदर चलो जाके देखते हैं। चलो पुलिस के पास चलते हैं। अरे पर हम क्या कहेंगे? रुको शांति, मुझे कुछ देर सोचने दो, टेंशन मत लो। किसका फोन है? पंडी। हेलो। हेलो, क्या आप अपने बेटे को ढूंढ रहे हो? हाँ हाँ। पर वो आपको वहां नहीं मिलेगा। ए, मेरा बेटा कहाँ है? डरो मत, वो मेरे साथ है। क्या कहा? तुम्हारे साथ? अगर यकीन ना हो तो खुद आकर देख लो। क्या मैं उसका फोटो व्हाट्सएप कर दूं? वो तुम्हारे पास कैसे आया? अच्छा सवाल है। जवाब ये है कि मैं उसे वहां से ले आया हूँ। क्या? यहाँ से? वहीं से। लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? फिर से बढ़िया सवाल है। इसका जवाब है, आपके अभी के हालात में मैं जो भी कहूंगा आप वो करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि आपको अपना बेटा प्यारा है। लेकिन आप पे भरोसा करना मुश्किल था, कभी भी मेरे खिलाफ हो सकते थे। तो यही एक रास्ता बचा था, तो मुझे ऐसा करना पड़ा। आप सिर्फ सीधे रास्ते पर ही सोचते हैं क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन मैं तो आपकी तरह बिल्कुल नहीं हूं ना। इसीलिए मैं इस खेल के लिए खुद ही खेल के मैदान में उतर चुका हूं। मैं और तांत्रिक कल रात आपके घर में जबरन घुस आए। मेरी खुशकिस्मती समझिए या आपकी बदकिस्मती, आपका बेटा गहरी नींद में सो रहा था। मैंने आपको या आपकी पत्नी को नहीं देखा। हमने उसे बेहोश कर दिया और उठाकर ले गए। मैं आपके बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आप चिंता मत करो। जैसा कि मैंने कहा, मैं उस आत्मा को बाहर निकालने जा रहा हूं, इसलिए बेहतर होगा कि आप जल्दी से यहां आएं। अगर आपके बेटे की किस्मत अच्छी हुई तो वो आत्मा निकल जाएगी। चलो हम इसे एक बुरा सपना मान लेते हैं, फिर हम अपने अपने काम से अलग हो जाएंगे, ठीक है? जल्दी से यहाँ आ जाओ चैंपियन। क्या कहा उसने? चलो जल्दी चलो। कहा? तुम चुपचाप मेरे साथ चलो, मैं जानता हूँ वो कहाँ है।
लैंडलाइन लैंडलाइन। गंगा जल छिड़काओ, वह आत्मा चली जाएगी। सर सर वह आत्मा सर 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 अभी और कितना दूर है? घबराओ मत। मुझे बहुत डर लग रहा है, वो ठीक तो होगा ना? चलो जल्दी चलो, जल्दी। ध्यान से। ए, चंद्रू! ए, अरे नहीं चंद्रू! चंद्रू, मेरे बच्चे को बांध के क्यों रखा है? यहाँ पे आने के बाद तमाशा करने का क्या मतलब? क्या सर ने आपको ये नहीं बताया कि यहाँ क्या हो रहा है? बेहतर होगा आप दोनों चुपचाप खड़े रहो। अगर आप दोनों यहाँ कोई तमाशा खड़ा करेंगे तो आपके लिए ठीक नहीं होगा, समझे? मेरे हाथ में ये जो बंदूक देख रहे हो ना तुम दोनों, ये बंदूक जवाब देगी। मुझे बंदूक इस्तेमाल करने पर मजबूर मत करो, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहता। अगर आप कुछ समय तक शांत रहेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, किसी को भी कोई तकलीफ नहीं होगी। देखो पंडी, ये कोई तरीका नहीं है। तो फिर? तुम्हें अपने पापों के लिए कानूनी तौर पर सजा मिलनी चाहिए। चंद्रू, उन पापों को इस तरह ढका नहीं जा सकता, इसलिए ये सब अभी बंद कर दो। मेरी बात मान लो, मेरे साथ तुम खुद को भी सरेंडर कर दो। चलो अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। सरेंडर? और मैं? पागल हो गए हो क्या? आप अपने बेटे के बारे में सोचकर पागल हो गए हो। मैं पंडी हूं, मेरे सामने सोच समझकर बात करना। नहीं पंडी, मेरी बात मान लो। नहीं सुनना मुझे। कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं करूंगा। हमें अपने पापों के लिए सजा मिलनी चाहिए। चंद्रू, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। क्या
क्या लगा तुम्हारा पाउडर मुझे बेहोश कर देगा? मैं तो बस नाटक कर रहा था। मैं तुम्हें तभी मार सकता था जब तुम मेरे घर आए थे मुझे लेने के लिए। क्या हो रहा है तुम्हें? चंद्रू, जेनी, हमें पता है तुम कौन हो। हम तुम्हारे पैर पकड़कर तुमसे माफी मांगते हैं जेनी। ये सब हमारी गलती नहीं थी। उस खूनी के बारे में सच्चाई छिपाना हमारी गलती थी। प्लीज हमें छोड़ दो, हमारे चंद्रू को छोड़ दो। मैं तो बस उसे मारना चाहती थी जिसने हमें मारा था। तुम्हें दुख पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। मैं तो तुम्हें टाई से गला घोटकर मार सकती थी। तुम्हें बहुत आसानी से खत्म कर सकती थी। उस बीजुका को तुम पर फेंक कर मार भी सकती थी। तुम्हें मारना मेरा मकसद नहीं था। मैं तो बस अपना बदला लेना चाहती थी। चंद्रू की मासूमियत ने मुझे तुम्हें मारने से रोक दिया, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकी। मैं जानती हूँ कि महेश ने उसे हमें मारने के लिए नहीं कहा था। मैं इंतजार कर रही थी कि कब वो पंडी को पुलिस के हवाले कर देगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ये तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम्हें इस बात का पश्चाताप है, और तुमने ये भी सोचा कि तुम पुलिस के पास जाकर सरेंडर करना चाहते हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। आखिरकार चंद्रू आपका है। उसे उस घर में शांति से रहने दो जहाँ मैं खुशी से रहा करती थी। अब से तुम्हें मेरी वजह से कोई भी परेशानी नहीं होगी। आज के बाद बिना किसी के डर से तुम दोनों अब अपने बेटे के साथ खुशी से अपनी जिंदगी जी सकते हो। अब से तुम भी मेरे बच्चे हो। तुम्हारी आत्मा की शांति के लिए हमसे जो भी हो पाएगा हम करेंगे। वो तुम्हारा घर है,
ये मेरा वादा है। आज के बाद तुम हमारी संरक्षक देवदूत हो। माँ, हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं महेश बोल रहा हूँ। मैंने अनजाने में एक अपराध किया है। उसके लिए जो भी सजा मिलेगी उसे मैं स्वीकार करूंगा। पापा, महेश को जल्दी ही रिहा कर दिया जाएगा क्योंकि असली गुनहगार अब जिंदा नहीं है और सबूतों का भी अभाव है। और जब उसने खुद ही सब कुछ स्वीकार कर लिया तो उसकी सजा कम कर दी गई है। भगवान हमारे साथ है पापा। हाँ बेटी, उनकी तरफ देखो, वो हमारे देवता हैं। हाँ पापा, आप सही कह रहे हो। हमें अपना जीवन वापस मिला क्योंकि इन 3 आत्माओं ने हमें माफ कर दिया। हमें इस जिंदगी के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। नहीं बेटी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखो, ये वही घर है जिसमें वो सब रहते थे और अब हम रहते हैं। हम हर साल उनकी पुण्यतिथि पर आवश्यक अनुष्ठान करेंगे। इसमें कोई भी लापरवाही मत करना। जरूर पापा, अब से हम ऐसा ही करेंगे।